ओम शांति। आज 5 मई 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 15 नवंबर 1999। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंसों को देख रहे हैं कि सभी ज्ञान मनन में, ज्ञान चिंतन में व्यस्त रहते हैं। ऐसे होली हंस जो व्यर्थ से मुक्त हैं, सदा समर्थ रहने वाले हैं। ऐसे बच्चों को देखते हुए बाप दादा ने कहा कि बाबा देख रहे थे कि बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ क्या है। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ है अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाप दादा ने जो आज्ञाएं दी हुई हैं उन आज्ञाओं पर पूरा पूरा चलना। ये श्रेष्ठ आज्ञाएं मिली हुई हैं बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में। हर एक अपने आप को चेक करे, मैं बाप का बच्चा आज्ञाकारी हूं या नहीं। यहां पर बाबा ने गुह्य रहस्य खोला कि जब आप बाबा के बने तो आपने सबसे पहला वायदा कौन सा किया? आपने पहला वायदा किया तन मन धन संबंध सब आपका है। विशेष कुमारों को बाबा याद कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी बहनें अपना जीवन समर्पित करती हैं, ऐसे इस ईश्वर विश्वविद्यालय में बहुत सारे युवा भाई हैं जिन्होंने अपना जीवन श्रीमत प्रमाण पवित्र जीवन जिया है। तो ऐसे कुमारों से बाबा बात कर रहे हैं जिन्होंने बाबा को अपना संसार बनाया। बाबा ने कहा कि आप सब अपना वायदा निभा रहे हो कि तन मन धन संबंध सब आपका है। जब बाबा का हो गया फिर आप कैसे कहते हो क्या करें, मन बहुत परेशान है, बहुत चिंतन चलता है, तो ये मेरा मन कहां से आया? जब तेरा कह दिया तो सब कुछ बाबा का हो गया ना। तो अब मन को भी अमानत समझ के चलो, अमानत में जरा भी ख्यानत नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा माया के आने का द्वार है मैंपन और मेरापन। इस मैं मेरे को परिवर्तन करो। धन भी बाबा का हो गया, जब बाबा का है तो कैसे यूज करना है ये भी समझ चाहिए। और दादियां भी क्लास कराती हैं कि इस धन को कैसे प्रयोग करना है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि समय, संकल्प और श्वास ये आपके अमूल्य खजाने हैं, इनको कभी भी वेस्ट नहीं करना। प्रकृति का तूफान आया, आपने समाचार सुना, बाबा ने कहा कि समाचार सुनते हुए भी आप उड़ती कला में रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ समाचार सुना कि वहां पर ऐसा ऐसा हुआ, नहीं, आपके कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को सदा याद रखो और उड़ती कला में रहो। प्रकृति को भी सकाश दो, सहयोगी बनाओ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है, सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। हर बच्चा होली हंस है, ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गया। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वो क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन के चलना। ज्ञान योग की सहज धारणा का साधन बाप और दादा के आज्ञाकारी बन के चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी, सतगुरु के रूप में भी, तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। क्योंकि तीनों ही रूप से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है।
अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि ये करें या ना करें, ये राइट है या रॉन्ग है, सोचने की भी मेहनत नहीं। परमात्म आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हैं, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदा किया ना। जब बाप के बने तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा तन मन धन जो भी है, धन तो ज्यादा कुमारों के पास नहीं होता, फिर भी जो भी है सब आपका है, ये वायदा किया है ना। तन भी, मन भी, धन भी, संबंध भी सब आपके, ये पक्का वायदा है ना। तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी, सारे संबंध भी आपसे, पक्का किया है ना। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर दिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है, पक्का है ना। जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है, मेरा समझकर यूज करते हो क्या? जब मन बाप को दे दिया, ये भी आपके पास अमानत है, ये मन भी बाबा की अमानत है। फिर युद्ध किस में करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं, अमानत है, तो अमानत को मेरा समझ के यूज करना, क्या ये अमानत में ख्यानत नहीं है? माया के दरवाजे हैं, मैं और मेरा। तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहां से आया? मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहां से आया? तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो कि ना बॉडी कॉन्शियस की मैं है ना मेरा। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत क्या है? तन भी अमानत है, मन भी अमानत है, फिर मेहनत की जरूरत क्या है? कोई भी कमजोरी आती है तो दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा। तो ना आपका तन है ना बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन जो भी है, जो भी संकल्प करते हो, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? मन में क्या सोचना है, उसके लिए बाबा की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, फालतू संकल्प करो ही नहीं। क्या फालतू संकल्प करने की आज्ञा है? नहीं ना। तो जब आपका मन नहीं है, फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो, तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो, मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूं। अंदर ही अंदर करेंगे संकल्प बाबा को देखते हुए, मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूं। बाबा ने कहा सुबह ये संकल्प करो, बाप की आज्ञा है या नहीं वह सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वो सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। चेक करो, मैं बाप के समीप बाप का आज्ञाकारी हूं। चेक करो, मैं बाप के समीप बाप का आज्ञाकारी हूं। एक शब्द अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन? आज्ञाकारी हूं या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले? बाप दादा सदा कहते हैं किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। जब दिल से कहेंगे मेरा बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र माफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वह राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले मेरा बाबा।
हर कर्म करने से पहले चेक करो, मन के लिए, तन के लिए, धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। कुमारों के पास से कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है या जैसे आता है वैसे चलाते हो। कुमारों के लिए जो बाबा की श्रीमत है कि अपने धन को भी बाबा का समझते हुए सही प्रयोग करना है, उसके हिस्से करने हैं। अपने सबसे पहला हिस्सा शिव बाबा के लिए, अपने लौकिक माता पिता के लिए, स्वयं के लिए, अपने आई वेल के लिए, ऐसे बाबा ने कहा सेंटर की सेवा के लिए। सारी बातें कुमारों को दादी जी समझाते रहे और धारणा की क्लास कराते रहे कि आपने धन को भी श्रीमत प्रमाण प्रयोग करना है। हर एक कुमार को धन का भी पोता मेल रखना चाहिए। धन को कहाँ कैसे यूज करना है, मन को भी कहाँ कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, सब पोता मेल होना चाहिए। आप दादियां जब धारणा की क्लास कराती हो तो समझाती हो ना कि धन को कैसे यूज करना है, क्या पोता मेल रखो। कुमारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, मालूम है? बहुत थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी हैं, इनको मालूम नहीं। इनको ये जरूर बताना क्या क्या करना है, निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा। जो नए नए कुमार हैं बाबा कहते इनको भी बताना ताकि निश्चिंत हो जाएं, बोझ नहीं लगेगा। क्योंकि आप सबका लक्ष्य है, कुमार माना लाइट, डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमें नंबर 1 में आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण ना हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में याद रखो, फिर कार्य में आओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया, ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने संकल्प, समय और श्वास। ब्राह्मण जीवन के खजाने संकल्प, समय, श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य हैं। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ न जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये तो है ही। मुख्य है तीनों खजाने, समय और श्वास। आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं। समय, संकल्प, श्वास ये मुख्य खजाने हैं। आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता। और जमा का खाता संगम पर जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, दोनों का जमा संगम पे करना है। इस हिसाब से सोचो, संगम समय के जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य हैं। इसमें अलवेले नहीं बनना। जैसा आया वैसा दिन बीत गया, दिन बीता नहीं, एक दिन में बहुत बहुत गवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता तो ऐसे नहीं समझो कि चलो 5 मिनट गया, नहीं, बचाओ। समय अनुसार देखो, प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है, कहां ना कहां खेल दिखाती रहती है। लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती है, लेकिन ब्राह्मण अपनी उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। वो अपना खेल दिखाती है, आप उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिख कर दी, ये हुआ ये हुआ, तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया। लेकिन बाप दादा पूछते हैं, आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे? समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता, उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। जितना समाचार सुनने का इंटरेस्ट रहा, ऐसे उड़ती कला की बाजी का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी साक्षी रहे, अचल रहे, वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जो गुप्त योगी रहे वो सहयोगी रहे, अपनी अच्छी स्थिति में रहे, अचल रहे, साक्षियों के खेल देखा, वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट, चाहे
आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते। ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वो किया। ना पूछ रहे हैं कि आप सबने सुख शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वो किया। जैसे वो गवर्नमेंट ने किया, फलाने देश ने ये किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते। बाप दादा पूछते, आप ब्राह्मणों ने अपना ये कार्य किया, आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना ये भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है जो कोई भी नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया। देना है ना। या सिर्फ उनको वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं। स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो ये कुछ भी नहीं, ये तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पे यूज करना आता है। कुमार क्या करेंगे? शक्तियां जमा है, शांति जमा है, यूज करना आता है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, अब प्रैक्टिकल में दिखाना। साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है, सहयोग भी देना है। आखिर रियल जब पार्ट बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें भी और पार्ट भी बचाएं। कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट बचाना है? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वो देते जाओ। दाता के बच्चे हो, दाता बनकर देते जाओ। तो मास्टर दाता हो ना। स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक बात अपने पास स्टॉक जमा करो। पहली बात अपने पास स्टॉक जमा करो। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडारा सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वो शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वो दे सको। अब इस समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो। समय के अनुसार अपने पुरुषार्थ में समय और संकल्प दो। साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ये सोचो मैं आज्ञाकारी बच्चा हूं। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, ना तो मनमत पर ना ही परमत पर। अटेंशन देंगे, श्रीमत पे चलना, ना तो मनमत पे चलना ना परमत पर। एडिशन नहीं हो, कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा। क्योंकि मनमत परमत कभी उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है जो उड़ने नहीं देती। श्रीमत डबलाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ला सकती। बहुत ही सुंदर बात, जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ला सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है। अच्छा, तो कुमार अब क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए, तुम आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड देंगे या वहां गए तो वहां के, यहां आए तो यहाँ के? ऐसे तो नहीं है ना। यहाँ तो बहुत मजे में हो, माया के वार से बचे हुए हो। मधुबन में हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो? सेफ होना अच्छा है, बाप दादा खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। किसी विघ्न की भी हिम्मत ना हो जो आपका सामना कर सके,
सब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो, वार नहीं करें। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है? या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसा तो नहीं लिखेंगे। यहाँ खुशखबरी लिखो, ओके वेरी गुड विघ्न विनाशक हूं। ओके वेरी गुड विघ्न विनाशक हूं, बस ये एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं, ओके का पत्र लिखो। अच्छा, मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई। मधुबन वालों ने चार्ट भेजे, बाप दादा के पास पहुंचे। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नजर से देखते हैं। विशेष कार्य मिला और एवरेडी बंद किया है, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है। दादी से आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। बाप दादा तो मुबारक दे रहे हैं। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, बाप दादा के समीप समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को विशेष अथक एवरेडी सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सब भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हाल का चक्र लगाया। बाप दादा स्टेज से नीचे आए। पूरे हॉल में बीच में जो पैसेज बना हुआ था, बीच में से बाप दादा ने राइट साइड वालों को, लेफ्ट साइड वालों को, सबको दृष्टि दी और पूरे हाल का चक्र लगाया। उसके बाद जब बाबा बैठे, बाप दादा हर बच्चे से बहुत बहुत प्यार करते हैं। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते हैं। आप चाहे भूल जाओ, बाप दादा हर बच्चे की माला जपते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष ना हो, ये नहीं हो सकता। हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं। तो सब अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के निमित्त है, ऐसे समझकर आगे बढ़ते चलो। विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है, ऐसा समझकर आगे बढ़ते चलो। अच्छा, वरदान है सदा रूहानी स्थिति में रहे, दूसरों को भी रूह देखने वाले रूहानी गुलाब भव। सदा रूहानी स्थिति में रहे, दूसरों को भी रूह देखने वाले रूहानी गुलाब भव। रूहे गुलाब अर्थात इसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो, दूसरों की भी रूह को देखो। स्वयं भी रूहानी स्थिति में रहो, दूसरों को भी रूह की स्थिति में देखो। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जैसे बाबा ऊंचे से ऊंचा, बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो, आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आपकी रूहानी खुशबू अनेकों का कल्याण करने वाली है। रूहे गुलाब अर्थात सदा रूहानी खुशबू वाले, रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखेंगे, जिसको देखेंगे, रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। वो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे, दूसरों की भी रूह को देखेंगे। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो, आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। स्लोगन है, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया, वो भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया, तो वो भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। सुख देना है, लेकिन मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर बाबा की जो श्रीमत है उसको फॉलो करते हुए। ऐसा सुख हमें किसी को नहीं देना जिसमें हमारी मर्यादाएं टूटे और फिर मन अंदर ही अंदर खाता रहे। आज हम सब चलते फिरते याद रखेंगे, मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूं।
परमात्मा आज्ञाकारी, परमात्मा दुआओं के पात्र होते हैं। परमात्मा आज्ञाकारी मन वचन कर्म में सदा श्रीमत का पालन करते हैं। ऐसी आत्मा सदा दुआएं प्राप्त करती है, उड़ती कला में रहती है। बाबा के सम्मुख बैठकर अपने वायदे को याद करेंगे, ये तन मन धन सब आपका है, मैं भी आपका हूं। बाबा से शक्तियां लेकर चारों ओर फैलाएं। मैं परमात्म आज्ञाकारी रूहे गुलाब हूं, रूहानियत की खुशबू फैलाने वाला। बाबा से शक्तियां लेकर अपने में भरते जाएं, सबको देते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया।